हेलो गाइस, सो गाइस आप सभी का स्वागत है प्लांट ग्रोथ बाय बिलाल के अंदर। जैसा कि मैंने आपके लिए केचुआ खाद से संबंधित एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। दूसरा वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि केचुआ और केचुआ खाद के उपयोग क्या है, इसके बारे में। केचुआ जो खाद है ना, उसकी उपयोग कैसे करते हैं और किसमें किसका उसका कितना योगदान रहता है, और इसके महत्व के बारे में आज हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो अभी मैं देखते हैं कि मिट्टी की दृष्टि से केचुआ खाद है ना, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। जब मिट्टी में हम उसका उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। केचुए से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो अगर मिट्टी की दृष्टि से देखें, जो केचुआ है ना, उससे मिट्टी की जो भूमि होती है ना, भूमि में सुधार आता है। जैसे अगर आपकी बोले तो आपकी बंजर है, और बंजर के बाद अगर आप इसके अंदर केचुआ खाद का उपयोग करते हैं, जिससे जो है ना भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, यानी अच्छी हो जाती है, भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। वही अगर आप बंजर है, आप देखेंगे पानी डालते हैं वो सूख जाता है, इससे आपको ज़्यादा पानी को खेत के अंदर लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद जब आप या पानी लगाएंगे खेत में, तो वो अपने मैक्सिमम जितना उसको हो सकेगा वो उतना ही लेगा। उसके बाद आपको ज़्यादा जलधारण करने की भी नहीं ज़रूरत होगी, जिससे आपकी पानी की बचत होगी। तीसरा बताता है भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाए रखने में सहायक। वाला ये है, जैसे अगर अक्सर देखें तो जब गेहूं का सीज़न होता है और कट जाता है, तो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पानी लगाने के बाद उसको जुताई करी जाती है, और कहीं कहीं तो डायरेक्ट जुताई कर दी जाती है। क्योंकि ऐसा होता है जहाँ पर मुलायम होती है उसका तापक्रम जो होता है वो कम होता है, जहाँ पर कठोरता ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर तापक्रम थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, अगर आप ये मिट्टी डाल देंगे तो उससे उसका तापक्रम सामान्य रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे ये तुम्हारा तापक्रम में बहुत ज़्यादा ही सहायक रहेगा। चौथे में बात करता है भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा। जो भूमि है ना, भूमि से पानी का वाष्पीकरण, यही जैसे कि अगर आपने खेत में पानी भरा, ठीक है, तो उसका तापक्रम जब बढ़िया होगा अपना, तो बढ़िया कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो खेत है उसके अंदर आपने पानी लगाया, मानो आपने अगर पानी लगा दिया, उसके बाद जब आप उस पर उसको छोड़ देते हो, तो देखते होगे कि एक दिन में अगर आप पानी आज लगाया, तो अगर हम कल देखेंगे उसको, तो वो कल दोपहर तक सूख जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैंने पानी आज लगाया, लेकिन वो रहता दिनों तक है, और जो है ना बढ़िया से जल संधारण अच्छे से करता रहता है, जल धारण भी खूब करता है बेहतरीन तरीके से। तो इस टाइम अगर ऐसा होगा ना, तो उससे कम होगा। जैसे कि अगर आपने लगाने के बाद आपको अभी 2-3 दिन आराम से रहेगा, जिससे आपकी फसल में नमी रहेगी और फसल अच्छी रहेगी। अंततः सिंचाई जल की बचत होगी। बिल्कुल सही बात है, सिंचाई जल की बचत होगी। केचुए नीचे की मिट्टी ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई बात है ना, ये पोली करते हैं, तो वो पोली का मतलब ही ये है कि मिट्टी ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं। बाकी आगे बात करते हैं। केचुआ खाद में ह्यूमस भरपूर मात्रा में होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म द्रव पौधों को भरपूर मात्रा में व जल्दी उपलब्ध होते हैं। अच्छा, केचुआ खाद से एक और बात है कि इसके अंदर ह्यूमस जो होता है ना, वो भरपूर मात्रा में है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और व अन्य सूक्ष्म द्रव पौधों को भरपूर मात्रा में व जल्दी उपलब्ध होते हैं। जो हमारे सूक्ष्म द्रव होते हैं ना, उनमें भी पौधों की भरपूर मात्रा में बहुत ज़्यादा ही या बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, जब इसमें ह्यूमस की ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद छठे में बात करता है भूमि में उपयोग जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जो भूमि में उपयोगी जीवाणुओं जो है ना, जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है, मतलब बढ़ते रहते हैं। अभी तो मैंने बात करा, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मिट्टी की दृष्टि से केचुआ खाद का क्या प्रयोग है। अब हम कृषकों की दृष्टि से देखेंगे, फिर पर्यावरण की दृष्टि से, और बाद में अन्य उपयोग में। ठीक है, तो अभी कृषकों की दृष्टि से क्या है, सिंचाई के अंतराल में वृद्धि रहती है। जैसा कि मैं पीछे बता गया हूँ कि अगर आपने सिंचाई अगर केचुआ खाद का प्रयोग किया है, केचुआ खाद का प्रयोग करने के बाद आपकी जो सिंचाई क्या होता है ना, उसका अंतराल में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो नमी बनाए रखते हैं, जिससे अगर आपको 2 महीने में मान के चलो 10 पानी लगाने हैं, या 2 महीने में 2 पानी लगाने हैं, या 2 महीने में 4 पानी लगाने हैं, तो इससे तुम्हें जो है ना अंतराल मिल जाएगा कि अगर आपने 1 महीने में जहाँ 2 लगते थे, वहाँ पर अब क्या होगा, 1 लगेगा, 2 महीने में 2 हो जाएंगे। तो इससे आपका जो है ना अंतराल बढ़ जाएगा और उसमें वृद्धि होगी।
सेकेंड पार्ट बोलता है रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने के साथ कष्ट लागत भी कमी आती है। कष्ट लागत क्या होती है? अब यही जो रासायनिक खाद वगैरह हम लेके आते हैं ना, उसमें भी कमी, हमको ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारा केचुआ खाद तैयार होगा जिससे हमारी फसल जो है ना खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरे पॉइंट में है पर्यावरण की दृष्टि से। अभी मैं 2 भाग पढ़ चुका हूँ। एक तो मैंने पढ़ा यहाँ पर, तो दिखा देता हूँ आपको, मिट्टी की दृष्टि से, दूसरा कृषकों की दृष्टि से। अब तीसरा हम पढ़ते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। भूमि के जलस्तर में वृद्धि होगी। वही जैसा कि पीछे पढ़ के आए कि भूमि जो है ना उसमें जलस्तर क्या होगा? बढ़ेगा। जिससे अगर पानी आप लगाओ तो वाष्पीकृत भी नहीं होगा, कम होगा, जिससे आपकी भूमि की नमी बढ़ी रहेगी और जलस्तर में वृद्धि होगी। सेकेंड बोलता है मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण भी कमी आती है। जो मिट्टी, खाद्य पदार्थ होता है ना, ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। जैसा कि अगर मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर जो केचुआ खाद जब बनाने की विधि हम जान रहे थे, उसके अंदर दिया गया था कि ये जो होता है ना, इसके अंदर बदबू वगैरह भी नहीं होती है, और जो केचुआ खाद होती है उसमें बदबू भी नहीं होती है और मक्खियाँ भी नहीं होती, और ये वातावरण को स्वच्छ रखता है, दूषित नहीं करता है। तो इस पे जो है ना पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। कचरे का उपयोग जब खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी जो होती है ना, वो भी पर्यावरण की दृष्टि से होती है। अब अन्य उपयोग के बारे में बात कर लें तो अन्य उपयोग में देखिए, केचुए से प्राप्त कीमती अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स से दवाएं तैयार की जाती हैं। बिल्कुल, जो केचुआ है ना, केचुआ उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो आपको इसका खुद ब खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना, और ये समझिए कि खेतों के लिए वरदान साबित हुआ है जो केचुआ खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है। सेकेंड में पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियां तथा मछलियों के लिए केचुए का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, जैसा कि बता रहा है कि पालतू जानवर हो गया, पक्षी हो गई, मुर्गियां हो गई या मछलियां हो गई, या जो है ना ये केचुआ जो है ना उनका खाद्य सामग्री मतलब उनके खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सी बात है। आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार करने में इसका उपयोग होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोले कि आयुर्वेदिक औषधियाँ होती ना, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे जो जीव है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका हम लोग और अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गांव देहात से हैं तो आप किसी से, पुराने व्यक्ति से राय लेंगे तो आपको बताएगा कि किससे सूक्ष्म जीव से कौन सी दवाई का तोड़ मिलता है। अक्सर तुमने देखा होगा, अगर गांव देहात वाले जो है ना, ये लफ्ज़ वहाँ पर यूज़ होते हैं कि जो है ना बिरवा वगैरह बनता है, उसमें भी इसका यूज़ कभी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट, पाउडर, लिपस्टिक, मलहम, इस तरह के कीमती प्रसाधन तैयार करने हेतु केचुए का उपयोग होता है। भाई देखो, पाउडर होता है, लिपस्टिक होती है, मलहम होता है, इस तरह के जो कीमती प्रसाधन होते हैं ना, उन्हें तैयार करने में काय का प्रयोग होता है? भाई केचुए का उपयोग होता है। इस बात को भी आप जान लो। केचुए के सूखे पाउडर में 60 से 50% प्रोटीन होता है, जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं आपके 60 से 65% प्रोटीन होता है, जिसका हम लोग खाने में भी उपयोग करते हैं। जैसे इसके माध्यम से बता रहा है कि जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। उसकी बात कर लें, केचुआ खाद का महत्व क्या है उसके बारे में। यह भूमि की उर्वरकता, वातायनता को बढ़ाता ही है, साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। जैसा कि अभी पीछे पढ़ा था कि जल धारण की जो क्षमता है ना इसकी, वो बढ़ जाती है। जल धारण की क्षमता जो है ना कम हो जाती है। उससे यह आप कम पानी में भी अच्छी नमी प्राप्त कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर बताई गई। वर्मी कंपोस्ट देने से अधिक पैदावार होती है। ये देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है कि वर्मी कंपोस्ट अगर आप खेतों में लगाते हैं तो इससे आपकी फसल में मुनाफा होता है, इजाफा होता है और बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में रोग कम लगते हैं। खरपतवार कम भाई जो है ना उगते हैं, और जो पौधों में रोग होता है, जैसे अगर आप देखें फंगस वगैरह लग जाते हैं। अगर कोई लौकी, तुरई वगैरह का मौसमी सब्जी करता है
तो उनमें फंगस लग जाते हैं और बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं जो लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी खेती अच्छी नहीं होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो खरपतवार भी कम होंगे और पौधों में रोग भी कम लगेगा। चौथा पॉइंट बता रहा है, पौधों तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती है। अब देखो पौधों का और जो भूमि के बीच आयनों का आदान प्रदान है ना, वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन जो है ना वो केंचुए पोली कर देते हैं। पोली मतलब उस अंदर जाके उलट पलट कर देते हैं, जिससे जो अगर आप जल धारण करेंगे उसके अंदर तो आसानी से हो जाएगा, जिससे पौधों और भूमि के जो बीच का आयनों का आदान प्रदान है ना वो आसानी से और वृद्धि से हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले खेतों में अलग अलग फसलों के उत्पादन में 25 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात बोलिए, तो आप ये बात ध्यान रखें। जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना उसका जब आप उपयोग करेंगे तो उसका अलग अलग फसलों में उत्पादन करते हैं तो 25 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जो मिट्टी होती है ना उसमें पोषक तत्व जो होते हैं ना उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुपात। वर्मी कंपोस्ट युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुपात 5-8-11 होता है। अंततः फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। 8वें बात करता है, केंचुए के मल में पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती है जो जमीन से धूल कणों को चिपकाकर जमीन का वाष्पीकरण होने से रोकती है। केंचुए के शरीर का 85% भाग पानी से बना होता है, इसलिए सूखे की स्थिति में भी ये अपने शरीर के पानी के कम होने के बावजूद जीवित रह सकते हैं तथा मरने के बाद भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या बोलता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है। इसका प्रयोग करने में भूमि उपजाऊ एवं भुरभुरी बनाती है। वही जो अभी पोली वाला सिस्टम है ना उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया, उपजाऊ और उपजाऊ मतलब खूब अच्छे से फसल होगी, और भुरभुरी वही जो मतलब पोली जो हम लोग कर देते हैं बढ़िया होती है एकदम, उसी को भुरभुरी बनाती है। यह खेत में दीमक एवं अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है। जैसे दीमक लग जाता है पेड़ों में तो देखा होगा तो अक्सर खेतों में जो इसके लिए कीटनाशक जो है ना यूज़ करते हैं, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आगे क्या पड़ते हैं, इससे हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है। इससे कीटनाशक की लागत में कमी आती है। जो कीटनाशक हम लोग यूज़ करते हैं ना उसमें कमी आती है। इसके उपयोग के बाद 2 से 3 फसलों का पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है और मिट्टी के केंचुओं की सक्रियता के कारण पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बना रहता है, जिससे उनका सही विकास होता है। और आगे बढ़ते हैं। ये कचरा गोबर तथा फसल अवशेषों से तैयार किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इसके प्रयोग से सिंचाई की लागत में कमी आती है। लगातार रासायनिक खादों के प्रयोगों से कम होती जा रही मिट्टी की उर्वरकता को इसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है। इसके उपयोग से फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। जैसा कि पीछे बात कर दी कि ये जो है ना खेती में पैदावारी में जो है ना इजाफा करता है, मुनाफा करता है और अच्छी पैदावार होती है। जिससे अच्छी पैदावार होगी तो जाहिर सी बात है मंडी अच्छी चलेगी और अपना पैसा भी क्या होगा, बेहतर बनेगा और मूल्य भी अच्छा मिलेगा। केंचुए में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मिट्टी का पीएच संतुलित करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होता है ना केंचुए के अंदर जो पाया जाता है वो पीएच संतुलित करते हैं। जो हमारा मिट्टी का पीएच मान वगैरह होता है उसको ना संतुलित करते हैं। उपभोक्ता को पौष्टिक भोजन की प्राप्ति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग से रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ये बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार के बनाते हैं। बिल्कुल है, अक्सर आप देखते होंगे कि घरों में जब केंचुआ मतलब वही घेंसे आम भाषा में बोले तो घेंसा जब ज़मीन के अंदर से निकलता है तो वो ज़मीन को कुछ उखाड़ता हुआ चला जाता है। उस तरीके के जो करता है ना वो उत्तम प्रकार की मिट्टी आ जाती है। ऐसा मेरी वीडियो में आपने जाना होगा कि जो घेंसा होता है ना उससे भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। फिलहाल तो हम लोग उसको भगा देते हैं और मार के फेंक देते हैं और मछलियों के लिए यूज़ करते हैं। तो आज से आप इसमें यूज़ करेंगे तो लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं, संभवतः ये हो सकता है। उसके बाद पढ़ते हैं केंचुआ खाद के उपयोग में सावधानियां। अब भाई सावधानियां किन किन चीज़ों की रखनी है ये आपको ध्यान रखना है।
केचुए खाद के उपयोग में सावधानियां किन चीज़ों की रखनी है। ज़मीन में केचुआ खाद का उपयोग करने के बाद रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा का उपयोग ना करें। जब अगर आप केचुआ खाद उपयोग करने के बाद रासायनिक खाद और कीटनाशक खाद या कीटनाशक जो जब दवा होती है ना, उसका प्रयोग ना करना। इससे जो है ना आपके जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर गुणवत्ता वाले जो लक्षण पाए गए थे वो इस कीटनाशक की वजह से और रासायनिक खाद की वजह से नष्ट हो सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड में बोल रहा है केचुओं को नियमित अच्छी किस्म का सेंद्रीय पदार्थ देते रहना। सेंद्रीय पदार्थ के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा क्या होता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। उचित मात्रा में भोजन में एवं नमी मिलने से केचुए क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील मतलब लगातार वो जो है ना अपनी काम में लगे रहते हैं, जिससे उनकी जो है ना वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद आपकी फसल में पैदावार अच्छी होती है और केचुओं में भी वृद्धि होती है। और कंपोस्ट खाद की तुलना, अब केचुआ खाद में क्या नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है और कंपोस्ट खाद में कैसे पाया जाता है और इसकी पकने की क्या विधि होती है, क्या होता है, ऐसा कुछ आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे जिसके अंदर इसकी तुलना करी गई है। तुलना करने का मतलब मैं आपको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड केचुए का है और इस साइड कंपोस्ट खाद है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें पकने की अवधि है 1 से 1.5 माह तक और इसमें पकने की विधि कितने तक है, 4 माह तक। तो इससे ये साफ हो जाता है कि जितने दिन में हमारी कंपोस्ट खाद तैयार होगी उतने दिन में हमारे जो है ना 2 बार केचुआ खाद तैयार हो जाएगी। अब बात करें कि इसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उनकी मात्रा कितनी होती है। केचुआ खाद के अंदर 2.5 - 3.0% जो है ना नाइट्रोजन होता है। वहीं कंपोस्ट खाद की बात करें जिसके अंदर 0.5 - 1.5% जो है ना नाइट्रोजन होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केचुआ खाद कितनी बेस्ट है। फास्फोरस जो है ना केचुआ खाद में 1.5 - 2.0% होती है। वहीं अगर कंपोस्ट खाद की बात करें तो 0.5 - 0.9% होती है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि हमें केचुआ खाद कितनी अच्छी मात्रा में खेतों के साथ प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि कंपोस्ट खाद वाकई इतनी गुणवत्ता वाली नहीं है जितनी हमारी केचुआ खाद है। पोटाश की बात कर लें तो 1.5 - 2.0%। वहीं अगर कंपोस्ट खाद में हम पोटाश की बात करें तो 1.2 - 1.4%। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ पोषक तत्व की। सूक्ष्म जीव और अन्य पदार्थ जो होते हैं ना उनकी मात्रा देखते हैं। अपेक्षाकृत मात्रा अधिक होती है। जो केचुआ होता है ना, केचुआ खाद, उसके अंदर अपेक्षाकृत जो होती है ना सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक होती है। वहीं अगर कंपोस्ट खाद की बात करें तो वहाँ जो है ना मात्रा कम होती है। प्रति हेक्टेयर अगर आवश्यकता देखें केचुआ खाद की तो ये 2 टन रहती है और अगर कंपोस्ट की देखें तो ये 5 टन रहती है। तो इसमें तो आपको 3% का इजाफा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा वातावरण पर भी प्रभाव कर सकते हैं कि वातावरण कैसा रहेगा। केचुआ खाद में बदबू नहीं होती। जो केचुआ खाद होती है उसमें बदबू नहीं होती है। मक्खी मच्छर आदि भी नहीं बढ़ते, अतः वातावरण प्रदूषित नहीं होता है या दूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील सक्रिय रहते हैं, यानी जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो क्रियाशील रहती है, हमेशा चलती रहती है और वो अब आराम से काम करते रहते हैं। तो ये तो बात होगी भाई केचुआ खाद की। कंपोस्ट खाद में इसका बताते हैं कि खाद बनाते समय प्रारंभिक अवस्था में बदबू होती है और मक्खी मच्छर आदि बढ़ जाते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। तापमान नियंत्रित नहीं रहने से जीवाणुओं की क्रियाशीलता या सक्रियता कम हो जाती है। तो इसका अपोजिट है, आप देख सकते हैं इसका कि अगर आप कंपोस्ट खाद है और जो केचुआ खाद है ना उसकी तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि केचुआ खाद कितनी बेटर है। सो गाइस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो कतई ना भूलें। अगर